प्रारूप में दिए गए हैं। हड़प्पा व सिंधु सभ्यता। महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। 1. हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2. सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता के। 3. सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। 4. घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। 5. कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? राजस्थान में। 6. मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयुक्त पदार्थ सेलखड़ी, स्टीएटाइट। 7. हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। 8. सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार। 9. हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। 10. सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। 11. हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। 12. हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921। 13. सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। 14. पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया कि वे मापतौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई? लोथल में। 15. हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 16. सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम? हड़प्पा सभ्यता। 17. सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण? वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 18. हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ई में। 19. हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही कथन? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। 20. हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी। 21. सिंध का नखलिस्तान बाग किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। 22. हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार। 23. स्थलों का नदियों से सुमेल मैचिंग? हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्घर। 24. हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा। 25. सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? कालीबंगा। 26. मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। 27. सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार ग्रेट बाथ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा पौन सिंधु सभ्यता भाग 2 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। 28. सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। 29. निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। 30. मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। 31. हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। 32. मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बैल, ककुदमान सांड। 33. सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। 34. सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, गुजरात। 35. भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? हड़प्पा। 36. भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। 37. सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य कथन? लोग लोहे से परिचित थे, वे लोहे से परिचित नहीं थे। 38. सिंधु सभ्यता की सीमाएं? उत्तरी माडा, जम्मू, दक्षिणी दैमाबाद, महाराष्ट्र, पूर्वी आलमगीरपुर यूपी, पश्चिमी सुतकागेंडर, बलूचिस्तान। 39. माडा किस नदी के किनारे स्थित था? चनाब। 40. रोपड़, पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। 41. एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में। 42. हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। 43. सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। 44. घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। 45. सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले 2 भारतीय दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। 46. रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, स्थित है? सौराष्ट्र, गुजरात में। 47. हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल। 48. मोहर पर किस पशु की आकृति से मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंधों का पता चलता है? बैल। 49. सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। 50. कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी। 51. मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार व धान्य कोठार। 52. नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम। 53. पुरातात्विक अवशेषों का मिलान? लोथल गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, कालीबंगन जुता हुआ खेत, धौलावीरा, हड़प्पाई लिपि के बड़े अक्षरों वाला शिलालेख, बनवाली पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। हड़प्पा सभ्यता का अंकन नहीं था? शेर। 55.
हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। 56 युगल शवाधान डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है, लोथल से। 57 कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, सिंडुन। 58 तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। 59 हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन और सोना, तीनों। 60 लाजवर्द लापिस लजुली का आयात कहाँ से किया जाता था? हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। 61 अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल मुंडीगाक और सुरतोगोई। 62 सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतकागेंडर, अल्लाहदीनो, बालाकोट और कुंतासी। 63 पशुपति शिव की मोहर पर किन जानवरों का अंकन है? व्याघ्र, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण। 64 नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। 65 पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। 66 ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, चन्हुदड़ो। 67 पंचतंत्र की लोमड़ी जैसा चित्रांकन वाला जार कहाँ से मिला है? लोथल से। 68 स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज हुई? गुजरात में। 69 कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल, दालें, गेहूं और जौ मुख्य थे। 70 हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। कथन और कारण दोनों सही हैं। 71 सभ्यता का स्वरूप। यह एक लौकिक सभ्यता थी और इस काल में भारत में कपास से दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। 62 किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। 63 आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। 64 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। 65 आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए? मध्य एशिया से। 66 कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। 67 सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। 68 ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। 69 ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। 70 गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। 71 अनुलोम विवाह का अर्थ? उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। 72 प्रतिलोम विवाह का अर्थ? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। 73 वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ बार्ली को। 74 व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल, राइस। 75 अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। 76 वेदांगों का सुमेल, शिक्षा, ध्वनिशास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। 77 प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। 78 प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। 79 आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। 80 प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। 81 ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। 82 वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। 83 ऋग्वैदिक काल के प्रधान देवता 250 सूक्तों वाले इंद्र। 84 किस वेद में सभा को नरिष्ठ सामूहिक वाद विवाद कहा गया है? अथर्ववेद। 85 सुरा और पासा के साथ नारी को तीसरी बुराई बताया गया है मैत्रायणी संहिता में। 86 उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। 87 यज्ञों का मिलान, राजसूय, सिंहासनारोहण, अश्वमेध, शक्ति बढ़ाने हेतु, वाजपेय, शौर्य प्रदर्शन मनोरंजन, अग्निष्टोम, देवताओं को प्रसन्न करने सोमरसपान। 88 नदियों के आधुनिक नाम? परुष्णी, रावी, शतद्रु, सतलज, अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास। 89 संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। की चौथी इमेज के जो वैदिक संस्कृति से संबंधित हैं। वैदिक संस्कृति महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। 3 आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। 4 प्रारंभिक आर्यों के बारे में असत्य कथन, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, वे ग्रामीण परिवेश में रहते थे। 5 किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। 6 उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी शिक्षकों को कहा जाता था श्रमण। 7 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। 8 किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है? ऋग्वेद। 9 उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद।
10. वेदों की संख्या कितनी है? 4. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 11. त्रयी या वेद त्रयी कहलाने वाले 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 12. सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद। 13. ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। 14. भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद। 15. प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। 16. कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भगवद गीता। 17. ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। 18. ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल, पुरुष सूक्त में। 19. पुराणों की संख्या कितनी है? 18. 20. वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति। 21. किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। 22. शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, जियोमेट्री। 23. अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। 24. आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? पंजाब में। 25. वेदों और उनके यज्ञकर्ताओं, ऋत्विक का मिलान, ऋग्वेद होता होत्र, यजुर्वेद, अध्वर्यु, सामवेद, उद्गाता, अथर्ववेद, ब्रह्मा। 26. वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। 27. वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? उलूक कणद। 28. मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक? जैमिनी। 29. वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक? बादरायण। 30. ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 31. प्रसिद्ध दशराज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी, वर्तमान रावी। 32. धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 33. 800 BC से 600 BC का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। धारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई धर्मशास्त्र के काल में। 35. एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। 36. गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, 3रे मंडल में। 37. न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। 38. प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 39. योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। 40. उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन फिलॉसफी पर। 41. वेदों की विषय वस्तु का मिलान, ऋग्वेद, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, यजुर्वेद, स्तोत्र एवं कर्मकांड, सामवेद, संगीतयम स्तोत्र, अथर्ववेद, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। 42. आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सिंधु। 43. उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कैकय के। 44. नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। 45. वैदिक नदी कुबा काबुल का स्थान कहाँ है? अफगानिस्तान में। 46. कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, सांख्य दर्शन। 47. भारत में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण, अतरंजी खेड़ा से। 48. किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। 49. कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद शामिल हैं। 50. कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। 51. वेदों का सुमेल, अथर्ववेद, औषधियों से, ऋग्वेद, ईश्वर महिमा, यजुर्वेद, बलिदान विधि, सामवेद, संगीत। 52. चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। 53. यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। 54. वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। 55. वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली, गणतंत्र। 56. सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। 57. भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, सांख्य। 58. 6. भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। 59. वो दस्तकारी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई, लुहार, लुहारगिरी। 60. उपवेद और संबंधित वेदों का मिलान, आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद, अर्थशास्त्र, अथर्ववेद। विवाहों के प्रकार का सुमेल, आय, ब्रह्म विवाह, समान वर्ण, दैव विवाह, पुरोहित के साथ, आर्ष विवाह, कन्या मूल्य में गाय बैल, प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज। 91 विवाहों के प्रकार का सुमेल, 2. गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, आसुर विवाह, कन्या को खरीदकर, राक्षस विवाह, अपहरण करके, पैशाच विवाह, मानसिक अस्वस्थ सोती हुई कन्या के साथ। 92
3 ऋण में शामिल नहीं हैं। मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण शामिल हैं। 93 ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति, गेरुवर्णी मृदभांड, ओसीपी संस्कृति। 94 उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड, पीजीडब्ल्यू संस्कृति। 95 हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड, पीजीडब्ल्यू स्थल, भगवानपुर। 96 प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद। 97 ऋग्वेद में अघन्या, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय। 98 वैदिक अधिकारियों का सुमेल, संग्रहीत्री, कोषाध्यक्ष, भागदुद, कर संग्रहकर्ता, क्षता छत्री, पासे के खेल में राजा का सहायक, अक्षवाप, प्रतिहारी राजप्रसाद का सक्षक। 99 ऋतस्य गोप, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक, किस देवता को कहा गया है? वरुण। 100 कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण। 101 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उरुक्रम कहा गया? विष्णु। 102 देवताओं का सुमेल, पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, द्यौस जगत का पिता, अदिति देवों की महान माता। 103 मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है समाज व्यवस्था से। 104 गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। 105 अवेस्ता ईरानी ग्रंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। 106 ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वास्तव में वे परिचित नहीं थे। 107 ऋग्वेद में वर्णित कौन सी नदियां अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक हैं? कुभा और क्रमु। 108 धर्म तथा रित के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। धर्म व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी और रित ब्रह्मांडीय नैतिक विधान था। 109 आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी। तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 110 वैदिक नदियों के आधुनिक नाम, कुभा काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा गंडक, शतद्रु सतलज। उक्त हैं 1028 सूक्त। 112 पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? प्रकृति, पूजा और यज्ञ। 113 किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। 114 शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेग माधव के ऋषि थे, ऋषि गौतम रहुगण। 115 ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त। 116 किस ग्रंथ को शतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? महाभारत। में 1500-1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का 1000-600 ईसा पूर्व माना जाता है। 2 आर्य का अर्थ, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। 3 मुख्य निवास, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मूलतः मध्य एशिया से भारत आए थे। 4 सबसे प्राचीन वेद, ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ माना जाता है। 5 गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। 6 संगीत का जनक, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। 7 जादुई माया, तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। 8 सत्यमेव जयते, भारत का राजकीय आदर्श वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 9 मुख्य व्यवसाय, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि कृषि गौण थी। 10 पवित्र नदी, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि सर्वाधिक वर्णन सिंधु का है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, क्विक बिट्स। 11 लोहे का ज्ञान, उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में आर्यों को लोहे का ज्ञान हुआ, अतरंजी खेड़ा से साक्ष्य। 12 दशराज युद्ध, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 13 वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 14 अघन्या, वेदों में गाय को अघन्या वध न करने योग्य कहा गया है। 15 प्रमुख देवता, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता इंद्र पुरंदर थे। 16 निष्क, ऋग्वैदिक काल में सोने के आभूषण को निष्क कहा जाता था। 17 दर्शन के जनक, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि और योग दर्शन के पतंजलि हैं। 18 अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। 19 कुल संस्कार, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। 20 अपौरुषेय, वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है।